दोस्तों, आपको पता ही होगा, अभी रमज़ान के मौके पर जब कुंभ मेले को बंद करने की प्रधानमंत्री जी ने अपील की तो कंगना रनावत ने एक ट्वीट करा था। अब ये ऑक्सीजन की कमी को लेकर ट्वीट करा है और जो कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है पूरे देश में। और आप देख सकते हैं इस ट्वीट में कि ये जो भी ऑक्सीजन की कमी की मांग कर रहा है उसे देशद्रोही कह रही है। ये बताओ, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। कंगना रनावत बोली, देशद्रोही शक्तियां मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लोगों ने कर दिया ट्रोल। बीजेपी के एक ट्वीट को शेयर करते हुए कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया तो लोगों ने हकीकत दिखाते हुए उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की चिंता को बढ़ा दिया है। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बढ़ता मौतों का आंकड़ा अब लोगों को डराने लगा है। लेकिन बीजेपी सरकार का दावा है कि देश में पर्याप्त ऑक्सीजन है। हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने इस मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। बीजेपी की एक ट्वीट को शेयर करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया तो लोगों ने हकीकत दिखाते हुए उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल कंगना रनावत ने बीजेपी इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, देशद्रोही शक्तियां जो अपना वक्त संसाधन देश को तोड़ने में लगाते हैं, आज आपका मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं, उनसे बचें। बीजेपी इंडिया ने ट्वीट किया था, उसमें मेदता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश नेत्रन के हवाले से लिखा गया, अब सभी संक्रमित ऑक्सीजन को सिलेंडर की ज़रूरत है। सच्चाई हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं तो इसका इस्तेमाल ना करें। ऑक्सीजन की बर्बादी मतलब किसी ज़रूरतमंद को इससे वंचित करना है। कंगना का ट्वीट देखने के बाद लोगों ने उसकी क्लास लेना शुरू कर दी। एक यूज़र ने लिखा, बीजेपी कृपया इन्हें जल्दी से टिकट दे दीजिए। मतलब अब ये लड़ जाएं जल्दी से, क्योंकि ये लगातार बीजेपी का फेवर में बात करती रहती। कंगना को ये कह दिया कि अब इसे बीजेपी से टिकट दे दीजिए। ये अब मौत के भी मजाक बना रही है। वैसे इनका पेशा है जिसकी शुरुआत सुशांत सिंह की मौत से हुई थी। एक और ने लिखा, ये यहाँ लिखने से कुछ नहीं बदलेगा, कुछ आहसनीय की मदद करिए मैडम। एक यूज़र ने शमशान की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कुछ बेवकूफ़ मुफ्तखोर अपने फ़ायदे के लिए आपको भ्रमित और पॉजिटिव रहने का ज्ञान देंगे। ऐसे फर्जीवाड़े राष्ट्रवादियों से बचें। इन्हें पहचानने इन्होंने अपना ख़ानदान बना लिया है। नेपोटिज्म का रोना रोके, लेकिन आपके परिवार की मौतों पर ज्ञान दे रहे हैं। एक और यूज़र ने लिखा, कमरे में बैठकर ट्वीट करने से बेहद आसान है मिस रनावत, एक बार बाहर जाकर देखो, हालात पता चल जाएंगे। आपको तो ज़्यादा पता चलेगा क्योंकि आप तो वैसे ही बिना मास्क के घूमते हो। एक अन्य यूज़र ने लिखा, ये ऐसी देशभक्त है जो रूम में बैठकर अपना भाषण देती है, अपने आप को लक्ष्मीबाई समझती है, लेकिन ग्राउंड वर्क जीरो पर जहल फैलाने के सबसे आगे है। वहीं दूसरी खबर में आपको दोस्तों मैं बताता हूँ कि एक मस्जिद को बदलकर कोविड सेंटर बना दिया गया है और हिंदू भाई और मुस्लिम भाई और पूरी दुनिया में मुसलमानों की चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। गुजरात की इस मस्जिद में हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज, लोग कर रहे हैं तारीफ। गुजरात के बड़ोदरा की एक मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। अभी इस मस्जिद में 50 मरीजों के रहने की जगह है। वो मरीज जो सीक्यू ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, उन्हें यहाँ बेहतर सहूलियत पहुँचाई जा रही है और उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे हालात में जब भारत में कोरोना मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होता जा रहा है, बड़ोदरा की ये मस्जिद उम्मीद की किरण और ज़िंदगी की अलामत बन चुकी है। ये मस्जिद बड़ोदरा में जहांगीरपुरा में है। इस मस्जिद में फ़िलहाल 50 मरीजों के लिए सहूलियत दस्तयाब है। इस मस्जिद के जिम्मेदाराना कहना है कि मुल्क भर में कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल की कमी ने उन्हें इस बात पर तैयार किया कि मस्जिद को भी कोविड सेंटर में तब्दील किया जाए। जिस मरीज को अस्पताल में जगह ना मिल सके उसे इस मस्जिद में जगह दी जाएगी और उसका मुनासिब इलाज किया जाए। इस मस्जिद के मुताबिली इरफान शेख का कहना है, हमने ये पहल रमज़ान के मुबारक महीने में की है और इसी मुबारक महीने में हमारे पैगंबर पर कुरान उतरा था। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके सबब ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी है। इसी किल्लत को देखते हुए हमने मस्जिद को कोरोना सेंटर में तब्दील किया है। जहांगीरपुरा मस्जिद के अलावा यहाँ के दारुल उलूम में भी 120 बेड का इंतजाम किया गया है। इस इदारे के जिम्मेदार प्रशासन
के साथ मिलकर ये पहल की है। दोस्तों यही है हमारी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।